अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस बज़्म में तशरीफ़ लाए, इस महफ़िल में आए, आप सबको समीम क़ल्ब से, दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ मीज़बान महफ़िल अज़ीज़म मोहम्मद उस्मान साहब को कि उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह शम्म रिसालत के परवाने जौक दर जौक यहाँ जमा हुए। मेरी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल आज की इस बज़्म और महफ़िल में मेरी ज़ुबान पर कलिमाते हक़ जारी फरमाए, सबक़त लिसानी से महफूज रखे और आपका आना, मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ दे, आपको तवज्जो और इन्हिमाक से हुजूर क़ल्ब से बात सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारी आज की इस मजलिस को और आज की इस महफ़िल को हमारे अक़ायद, नज़रियात और अफ़कार की मजबूती और अमल की इस्लाह का ज़रिया और सबब बनाए और हमारा ये गुज़रा हुआ वक्त और लम्हे हमारे लिए आखिरत की निजात का ज़रिया और सबब बन जाए। इस दुआ के बाद गुजारिश ये है कि जितनी भी मौजूदात हैं वो दो तरह की हैं। एक मौजूद है खालिक और बाकी जो कुछ है वो है मखलूक। एक मौजूद है, तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझ में आती जाएगी इंशाल्लाह। एक मौजूद है खालिक और उसके अलावा जो कुछ है वो है मखलूक। अब सारी मखलूकात एक जैसी नहीं, मखलूकात में तफावुते दर्जात, मुख्तलिफ दर्जे हैं और सबसे जो कम तर दर्जे की मखलूक है उसे हम कहते हैं जमादात। क्या कहते हैं? जमादात। जैसे पत्थर है, जमादात है। और इन जमादात को अदना इसलिए कहा जाता है कि इनमें दो चीजें नहीं। एक तो ये कि इनके अंदर नमू नहीं और दूसरी बात ये कि इनके अंदर तहर्रुक नहीं। नमू नहीं का मतलब ये है कि ये बढ़ते नहीं। आज आपने एक जगह पे एक पत्थर रखा, साल बाद भी उठाएंगे तो उतने का उतना ही होगा। और अगर एक जगह पे आपने पत्थर रखा हुआ है तो किसी खारजी ताकत और कुव्वत के बगैर वो अपनी जगह से हरकत करके दूसरी जगह पे जा सकता नहीं। तो इन पत्थरों के अंदर चूंकि हरकत भी नहीं और नमू भी नहीं, इसलिए ये अदना मखलूक है। अब यहां आपके ज़हन में ये बात आ जाएगी कि शायद सारे पत्थर ही अदना है। फी नफ्स से ही पत्थर अदना मखलूक है, मगर ये अलग बात है कि अगर
किसी पत्थर पर हजरत इब्राहिम का कदम आ जाए तो अल्लाह फरमा देता है कि इसको हमने मुसल्ला बना दिया। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और उस जगह और उस मकाम पर, जिस जगह और मकाम पर अल्लाह के खलील के कदम आ जाए, कायनात सारी आएगी। और जब तक ये कयामत नहीं आती, जो लोग आते रहेंगे उस जगह और उस मुकाम की जानब अपनी पेशानी झुकाते रहेंगे। अशरफुल मखलूकात इंसान पेशानी झुकाती रहेगी। तो बुनियादी तौर पर जो अदना मखलूक है वो क्या है? जमादात। वो क्या है बोलिए? किसी खारजी कुव्वत के बगैर, अगर खारजी कुव्वत कोई कार फरमा हो तो उसकी शान बढ़ जाती है, वो एक अलग बात है निस्बत की वजह से। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लग जाए तो शान बढ़ गई, अगर मेरे मुस्तफा के होंठ लग जाए तो हजरे अस्वद की शान बढ़ जाती है। और इसी तरह अगर जमादात के ऊपर सरजमीन मक्का पर आमीना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम लग जाए तो वो पूरे का पूरा शहर और वो पूरे का पूरा बलद और वो पूरे का पूरा इलाका अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कसमें खाने लग जाता है। और फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। तो अदना मखलूक फी नफ्से ही ये जमादात हैं, लेकिन अगर इन पर कोई खारजी कुव्वत असरअंदाज हो जाए तो इनकी शान और अज़मत बढ़ जाती है, और वो ये इनका रूहानी मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरी मखलूक है, उस मखलूक को कहते हैं नबातात। ये जमादात से अफजल है। और ये क्यों अफजल है? इसलिए अफजल है कि नबातात के अंदर नमू है। नमू यानी ये अपनी जगह से बढ़ती है। आज आपने एक दरख्त लगाया, कुछ अरसे के बाद तनावर वो दरख्त बन गया। आज पौधा लगाया, कुछ अरसे के बाद दरख्त बन गया, वो बढ़ता है, उसमें नमू है। इस नमू की वजह से उसकी शान निराली है, और वो पत्थर से अफजल है, और वो जमादात से अफजल है, क्योंकि वो दरख्त बढ़ने की सलाहियत रखता है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो मखलूक आती है वो है हैवानात। हैवानात की शान ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है कि हैवानात उनके अंदर नमू भी है और उनके अंदर तहर्रुक भी है। दरख्त आपने एक जगह पे लगाया था, अब आप जब भी देखेंगे तो वो वहीं का वहीं होगा, जब भी देखेंगे वो वहीं का वहीं होगा। आपने जिस जगह पे लगा दिया उसके अंदर कोई तहर्रुक तो नहीं, उसके अंदर नमू है, वो ऊपर को बढ़ेगा, वो बढ़ता जाएगा, लेकिन वो हरकत नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कभी उस पर कोई खारजी कुव्वत कार फरमा हो और मक्के की सरजमीन हो, और उस सरजमीन पर या मदीने की सरजमीन हो, और उस सरजमीन पर सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी हो, और एक बंदा आ जाए और आकर वो कहे कि अगर आप इस दरख्त से कहें, वो दरख्त आपका हुक्म मान ले तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। तो हुजूर ने कहा कि वो दरख्त क्या करे जी? अगर वो हरकत करने लगे, अगर वो चलने लगे तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। फरमाया जा जाके उसको मेरा पैगाम दे कि वो सामने वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, माज़ाक के सुरमे वाला, अलम नशरा के सीने वाला, वो तुम्हें बुला रहा है, जाके पैगाम देना तेरा काम है, दौड़ के आ जाना दरख्त का काम है। तो दरख्त जो है उसमें आम तौर पर फी नफ्स से ही नमू तो है मगर तहर्रुक नहीं है, इसलिए जमादात से ऊपर का दर्जा नबातात को मिल गया। अब नबातात से ऊपर का दर्जा ये हैवानात को मिला, नबातात से ऊपर का दर्जा हैवानात को मिला। क्यों? उनके अंदर फी नफ्स से ही नमू भी है और तहर्रुक भी है। एक बकरी है, आपने पाली, इतना सा बच्चा लिया था, बड़े होते होते बहुत बड़ी बकरी बन गई। एक छोटा सा गाय का बच्चा लिया, आपके सामने बड़ा पला जवान हुआ, एक बहुत बड़ी गाय की सूरत में वो आपके सामने मौजूद है।
उसके अंदर नमू है, और आपने कुछ छेड़ा उसको, वो भाग गया, आपको इधर भगा के ले जा रहा है, उधर भगा के ले जा रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर हरकत भी है, उसमें नमू भी है, उसमें हरकत भी है, इसलिए वो नबातात से अफजल है, इसलिए वो नबातात से अफजल है। अब देखिए, पहले नंबर पर सबसे कमतर मखलूक ये जमादात है, फिर इससे बेहतर मखलूक ये नबातात है, फिर उससे बेहतर मखलूक ये हैवानात है, और फिर हैवानात से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मखलूक को अफजल बना दिया, और उस मखलूक को अल्लाह ने इंसान बना दिया। इसके अंदर हरकत भी है, इसके अंदर नमू भी है, ये चलता फिरता भी है, ये आता जाता भी है, लेकिन इसके अंदर सोच समझ इल्म और अकल मौजूद है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे अक्ल की बुनियाद पर तमाम मखलूकात से अफजल बना दिया, और साथ साथ इसको दूसरी रहनुमा चीज जो दे दी, वो अल्लाह ने इसको अक्ल के साथ साथ अल्लाह ने दिल दे दिया, और दिल के नगीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत रख दी, और इंसान ये मोहब्बत करता है। अगरचे कभी कभी पहाड़ भी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी दरख्त भी मोहब्बत करने लगते हैं, और कभी कभी कंकर भी मोहब्बत करने लगते हैं, लेकिन ये हर पहाड़ के अंदर, हर पत्थर के अंदर सलाहियत नहीं कि वो किसी से मोहब्बत करे, मगर एक पहाड़ है जिस पहाड़ के बारे में मेरे आका ने फरमाया, उहुदुन जबलुन नुहिब्बुना युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये उहुद है तो पहाड़, ना इसमें सीना है, ना सीने में दिल का नगीना है, लेकिन ये भी हमसे प्यार करता है, ये भी हमसे प्यार करता है। हजरत अली फरमाते हैं, अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था आक़ाए दो जहां ने, और जहां जहां से गुजरते थे, मक्के के जिन पहाड़ों के करीब से गुजरते थे, वो पहाड़ भी पढ़ते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थर में अगरचे बोलने की ताकत नहीं है, सुनने की ताकत नहीं है, अगरचे पत्थर के अंदर मोहब्बत और दिल नहीं है, इसके बावजूद एक साथ ऐसी है जिस साथ के बारे में पत्थर भी जानते हैं, इतना जानते हैं, इतना जानते हैं कि इस जात से हमने मोहब्बत करनी है कि एक दिन अबू जहल है, उसकी मुट्ठी में कंकर है। अबू जहल कहते हैं, मोहम्मद अगर इतना बता दे कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो तेरा कलमा पढ़ लूंगा। फरमाया, कलमा तो तूने कोई नहीं पढ़ना, लेकिन ये बता कि मैं ये बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन हूं, वो बताए कि मैं कौन हूं। तो पत्थरों ने भी पहचाना। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूं जो ऐलान नबूवत से पहले मैं जब करीब से गुजरता था, उसकी हिस्स, उसकी हरकत, उसकी सलाहियत, कि जब मैं करीब से गुजरता था तो वो मेरे मस्त को, वो मेरे लमस को, और जिस फजा से मैं गुजरता था उस फजा के अंदर जो माहौल क्रिएट होता था उसको भी पहचान लेता था, और जान लेता था कि ये मेरे करीब से गुजरने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मेरे करीब से गुजरने वाला ये अल्लाह का रसूल है। और मुझे देखकर वो कहता था, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो पता ये चला सबसे अदना मखलूक कौन सी है, बोलिए, अब तो याद हो गया होगा कौन सी है, पत्थर है ना। सबसे अदना मखलूक पत्थर है। ये मैंने मिसालें इसलिए दे दी हैं कि कहीं आपके ज़हन में ना आ जाए कि मैंने पत्थर को अदना कह दिया। जाती तौर पे पत्थर अदना ही है, लेकिन अगर उसकी निस्बत, उसका ताल्लुक अगर किसी आला से हो जाए तो वो अदना भी आला हो जाता है। नबातात उसके बाद है, फिर उसके बाद हैवानात है, हैवानात के बाद इंसान है, और इंसान के अंदर अल्लाह ने सीना रखा, सीने में दिल का नगीना रखा, और दिल के नगीने में मुस्तफा का मदीना रख दिया। और ये इंसान फिर सारी मखलूकात से अशरफ और आला कहलाए, अशरफुल मखलूकात कहलाए। जब इंसान अल्लाह की अशरफ तरीन मखलूक है तो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को तख्लीक किया, और तख्लीक के साथ उसकी बका के असबाब भी पैदा किए, तख्लीक के बाद उसकी बका के असबाब भी पैदा किए। अगर कोई इंसान कोई मशीन बनाता है ना, वो जानता है कि इसको पेट्रोल की जरूरत है, वो जानता है कि इसको डीजल की जरूरत है, इसके अंदर मोबाइल कहां डालना है, वो जानता है कि इसका कौन सा पुर्जा किस जगह पे फिट करना है।
उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको बिजली की जरूरत है या उसको बैटरी की जरूरत है, उसकी तमाम जरूरियात को वो जानता है और पूरी करता है। क्यों? इसलिए कि उसने एक चीज को तख्लीक किया है। ये जो हमारा खालिक है ना, उसने जो हमारी ये मशीनरी बनाई है ना, वो कहता है वफी अनफुसिकुम, तुम अपने आप को देखो, अपने अंदर को देखो, अपने जिस्म को देखो, अपनी जिसामत को देखो, अपना मैदा देखो, अपना पित्ता देखो, अपना जिगर देखो, अपने गुर्दे देखो, ये खून की रवानी देखो, ये अपनी जवानी देखो, ये चेहरे पर मुस्कुराहट देखो, ये दांत देखो, ये आंखें देखो, ये अपना पूरे का पूरा बदन देखो। बातें इधर उधर की ना करो, ये देखो कि हमने तुम्हें कैसा, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने कैसा हसीन बना दिया, कैसा खूबसूरत बना दिया। ये मेरी कुदरत का शाहकार है इंसान। अब इंसान को पैदा करने के बाद इसकी जरूरियात को वो जानता था। उसने इंसान को दो पार्टों में बनाया, दो चीजों का मुरक्कब किया। एक है जिस्म, जिसे बदन कहते हैं, एक है उसके अंदर रूह। जिस्म और रूह, इनके मलाक का नाम जिंदगी है, इनकी जुदाई का नाम मौत है। अल्लाह ने रूह की जरूरियात भी बनाई, जिस्म की जरूरियात भी बनाई। रूह की जरूरियात भी बनाई और जिस्म की जरूरियात भी बनाई। मिसाल के तौर पर अगर आप जिंदा रहना है, अल्लाह ताला आपको जिंदगी अता फरमाए, आपको खाना मिलता है, आपको पानी मिलता है, इंसान के लिए सब्जियां बनाई, इंसान के लिए फल बनाए, इंसान के लिए बादाम बनाए, इंसान के लिए खुश्क मेवे बनाए, इंसान के लिए हवा और फजाओं के अंदर ऑक्सीजन रख दी कि इंसान उसको जो है इस्तेमाल करे। इसी तरह पानी रख दिया, अल्लाह ने पानी के जरिए सारी कायनात को जिंदगी अता फरमाई। तो हमारी बका के लिए ऑक्सीजन बनाई, हमारी बका के लिए पानी बनाया, हमारी बका के लिए सूरज बनाया, हमारी बका के लिए चांद बनाया, हमारी बका के लिए आसमान बनाया, हमारी बका के लिए आसमान से बादल बरसाया, हमारी बका के लिए मुख्तलिफ फसलें बनाई। ये सब कुछ जो उसने बनाया, ये हमारी ग़िज़ा के लिए, ये सारी की सारी ग़िज़ा, ये सारी की सारी ग़िज़ा इंसान के जिस्म को मजबूत करती है, इंसान के जिस्म की बका के लिए जरूरी है। लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ने रूह भी रखी हुई है, इंसान के अंदर रूह भी रखी हुई है। जिस्म की बका, जिस्म की तरक्की, जिस्म की रवानी, जिस्म की फरावानी, ये सब जिस्मानी ग़िज़ाओं से है और रूह को भी जरूरत थी। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह। रूह को भी जरूरत थी किस चीज की? हदायत की, सुकून की, इत्मीनान की, चैन की, करार की। आप ये समझते होंगे जब इतनी चीजें हैं तो फिर सुकून क्यों नहीं आएगा? लेकिन बापला टाउन में आप रहते हैं, यहाँ कोई आसाइश में, आराम में कोई कमी है किसी को? नहीं ना। यहाँ तो आसाइशें हैं, आराम है, सहूलियात है, बिजली है, पानी है, ग़िज़ाएं हैं, कोठियां हैं, कारें हैं, तरह तरह की आसाइश का सामान है। ऐसा ऐसा अल्लाह ने आपको नेमतें और ऐसा ऐसा अल्लाह ने आप पर करम किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पीने का पानी नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे इलाके अब भी मौजूद हैं इंसानों को खाने के लिए ग़िज़ा नहीं मिलती, बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ कई कई मील पैदल चलना पड़ता है, सवारी नहीं मिलती। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी हैं। लेकिन आप में कोई बंदा अगर अपने गिरबान में झांक कर ये कहे कि मैं पूरी तरह मुतमईन हूं, मुझे कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दुख और कोई बेचैनी नहीं, तो मेरा ख्याल है कोई बंदा ये नहीं कह सकता। कोई बंदा ये कह सकता नहीं कि मेरी रूह को चैन है, मेरी रूह को करार है। अब अल्लाह ने इस रूह को चैन और करार देने के लिए इस रूह की भी ग़िज़ा बना दी, इस रूह की भी ग़िज़ा बना दी। तो रूह की ग़िज़ा ये है कि उसको हदायत मिले, उसको रहनुमाई मिले, उसको अपने रब का इश्क हो, अपने रब की मोहब्बत हो और उसे अपने रब से मिलने का कोई तरीका बता दे, अपने रब से मिलने का कोई रास्ता बता दे, अपने रब से मुलाकात का कोई तरीका उसको मिल जाए, हदायत और रहनुमाई मिल जाए। ये इस रूह की एक डिमांड है, ये इस रूह की एक प्यास है, ये इस रूह की एक तलब है। इस रूह के अंदर एक तड़प है कि बाग बहारा ते गुलजारा बिन यारा किसकारी,
जो हमारा महबूब हकीकी है, उस महबूब से मुलाकात ना हो तो ये सारी नेमतें बेकार हैं। इन नेमतों से चैन नहीं मिलता, इन नेमतों से करार नहीं मिलता। फरमाया मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी हदायत का सामान भी कर दिया। फरमाया मौला हमारी हदायत का सामान क्या किया? फरमाया पहली बात तो ये है कि तुम्हारी हदायत के लिए मैंने एक घर बना दिया, मैंने एक घर बना दिया। और ये घर कब बनाया था? लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम वहुदल लिल आलमीन, मक्के की सरजमीन पर। जब से ये जमीन है, जब से ये जमीन है, जितनी उम्र जमीन की है, इन्ना अव्वल बैति मुदिअ लिन्नास, इस जमीन पर पहली इमारत, इस जमीन पर पहली बिल्डिंग, इस जमीन पर पहला घर लिन्नास जो लोगों के लिए बनाया है वो मक्के में है, और उसका नाम है काबातुल्लाह। उसका नाम क्या है? काबातुल्लाह। ये करता क्या है? फरमाया हुदल लिल आलमीन, ये सारे के सारे जहानों को रहनुमाई करता है, ये सारे जहानों को हदायत देता है, ये सारे जहानों को अपने रब की राह दिखाता है। ये क्या है? काबा है। ये क्या है? बोलिए, काबा है। और फिर जब बारी आई ना कुरान की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी रहनुमाई के लिए किताबों के नुज़ूल का सिलसिला भी जारी किया, और साथ साथ अल्लाह ने हमें कुरान भी अता किया। और ये कुरान क्या है? ये कुरान भी है हदायत के लिए, हुदल लिल आलमीन, सारे जहानों की हदायत के लिए। अल्लाह ने हमारी हदायत के लिए कुरान दे दिया, हमारी हदायत के लिए काबा बना दिया, हमारी हदायत के लिए अंबिया का सिलसिला जारी फरमा दिया। नबी आए और हमें अपने रब की राह दिखाते रहे, सिराते मुस्तकीम का हमें दर्स देते रहे, सबक देते रहे, और इस सिराते मुस्तकीम पर चलने की तलकीन फरमाते रहे। अंबिया की आमद का सिलसिला जारी रहा। यहाँ मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि ये जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया ना, अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया, हमारे मुतालबे पर कुछ भी नहीं बनाया। और जो कुछ बनाया अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया। और सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया? अल्लाह अकबर, रब्बे कायनात ने, हदीस पाक में है ना, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। कोई हो जो मेरा कलमा पढ़े, कोई हो जो मेरे नाम के वजीफे जपे, कोई हो जो रात की तारीकी में मुझे याद करे, कोई हो जो मुझे पुकार पुकार के, आंसू बहा बहा के मुझे याद करे, गिरिया जारी करे, हाथ उठाए दुआ करे, मुझसे मांगे। और जब मैंने चाहा ना कि कोई हो, फ़खलक़ तो नूर मोहम्मद, मैंने आमिना के लाल का नूर बना दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर बना दिया। और जब ये नूर मुस्तफ़ा बनाया, रब्बे कायनात ने हर शय से पहले, हजूर फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने हर शय से पहले मेरा नूर बनाया। हजरत जाबिर ने भी पूछा था कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हर शय से पहले किस शय को बनाया? आका ने फरमाया कि या जाबिरो इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल अश्याए नूर नबी का मिन नूर ही, ऐ जाबिर अल्लाह ने हर शय से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से बनाया। जिब्रील भी आए थे, हजूर ने पूछा जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उम्र का कोई पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि चौथे हिजाब पे एक सितारा 70,000 साल के बाद तुलू होता था। मैंने अपनी नूरानी आंखों से 72,000 मरतबा उसका दीदार किया है। हजूर ने अपना अमामा हटाया, मुस्करा के फरमाया जिब्रील कितनी बार देखा? अर्ज की आका मैंने 70 बार देखा, 72,000 मरतबा देखा। आका ने फरमाया व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मेरे रब की इज्जत की कसम मैं ही वो नूरानी सितारा था जिसे 72,000 बार देखा, अब उसे पहचानता क्यों नहीं? व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मेरे रब की इज्जत की कसम मैं ही वो सितारा था। ये सितारा खुदा ने जहां चाहा वहां रखा, लेकिन जब इस इंसानियत को अशरफुल मखलूकात बनाने का ख्याल आया, और जब इंसान को तख्लीक करके अजमतों का ताज इसके सर पे रखने का ख्याल आया, फिर अल्लाह ने क्या किया? रब्बे कायनात ने इस नूरे मुस्तफ़ा को कभी किसी हिजाब में रखा, कभी किसी पर्दे में रखा, और बिल आखिर रब्बे कायनात ने जब ये चाहा कि इस नूरे मुस्तफ़ा से इंसानियत का सर फख्र से बुलंद कर दिया जाए, फिर ये नूरे मुस्तफ़ा पेशानी आदम में रखा। जब ये पेशानी आदम में चमका तो मस्जूदे मलाइक ठहरा, फिर आदम से शीश, शीश से अनूश, अनूश से कीनान, कीनान से इस्माइल, इस्माइल से इदरीस, इदरीस से यरो, यरो से नूह, नूह से साम, साम से अरफक्षद, अरफक्षद से शाले,
शाले से फाले, फाले से अरगौस, अरगौस से शारे, शारे से कासर, कासर से तारक, तारक से इब्राहीम, इब्राहीम से इस्माइल, इस्माइल से कीदार, कीदार से नीद, नीद से हमल, हमल से हमसी, हमसी से अदू, अदू से अदा, अदा से अदनान, अदनान से माद, माद से नजार, नजार से मजर, मजर से इलियास, इलियास से मुदरका, मुदरका से खुजैमा, खुजैमा से किनाना, किनाना से नसर, नसर से मालिक, मालिक से फहर, फहर से गालिब, गालिब से लवई, लवई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से कसई, कसई से किलाब, किलाब से अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ से हाशम, हाशम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला से बसत अंदाज यकताई बगायत शान से बाई अमी बनकर, रहमतुल लिल आलमी बनकर, राहतल लिल आशिकी बनकर, मुरादिल मुश्ताकी बनकर, शम्सिल आरिफी बनकर, सिराजिस सालिकी बनकर, मिसबाहिल मुकर्रबी बनकर, शम्सुद्दुहा बनके, बद्रुद्दुजा बनके, सदरिल उला बनके, नूरिल हुदा बनके, नूरे खुदा बनके, यानी मुहम्मदे मुस्तफा बनके इमानत आमिना की गोद में आए। हजूर सरवरे कायनात फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, बात को शॉर्टकट करता हूं, जान लीजिए काबा इंसान की हदायत के लिए, कुरान इंसान की हदायत के लिए, आमिना के लाल इंसान की हदायत के लिए, और जब तक इंसान रहेगा ये सारे रहेंगे। मेरी बात तवज्जो, जब तक इंसान रहेगा ये सब रहेंगे। अल्लाह का असूल है, किसी मखलूक को पैदा करने से पहले उसका रिस्क पैदा करता है। बच्चा बाद में होता है, दूध पहले पैदा हो जाता है। ये अल्लाह ताला का एक अपना निजाम है। कोई मखलूक ऐसी नहीं जिसकी खुराक अल्लाह ने पहले पैदा ना की हो और बाद में वो जन्म ले। ये काफराना अकीदा है कि बच्चे दो ही अच्छे, अगर ज्यादा हो जाएंगे खुराक कहां से आएगी। ये खुराक वाला मामला अल्लाह ने कुरान में कह दिया, ना कत्ल करो अपनी औलाद को खशियत इमलाक, इस वजह से कत्ल ना करो। हजरात गिरामी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह जिस मखलूक को पैदा करता है पहले उसके लिए खुराक का बंदोबस्त करता है। हमारी रूहानी जरूरत है काबा, हमारी रूहानी जरूरत है किताब, हमारी रूहानी जरूरत है अल्लाह के नबी की जात, ये हमारी रूहानी जरूरत है। और इसने कयामत तक काबे में भी रहना है, कुरान ने भी रहना है, और आमिना के लाल ने भी रहना है, आमिना के लाल ने भी रहना है। अच्छा, अब आप जरा तवज्जो फरमाइएगा, इस वक्त फ्रांस के अंदर, दीगर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आप देखते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असमत को घटाने की कोशिश की जाती है, आपकी नामूस पे हमले किए जाते हैं, खाके बनाए जाते हैं, और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि हम हजूर की शान को घटा लेंगे, कम कर लेंगे, और फिर जब नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शम्मा रिसालत के परवाने निकलते हैं ना, तो फिर ये कहा जाता है कि तुम्हारा तो ख्याल है कि वो अल्लाह के महबूब हैं, तुम्हारा तो ख्याल है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबसे ज्यादा प्यारे मखलूक हैं, प्यारी मखलूक हैं, तो तुम उनकी हिफाजत करोगे, तुम उनकी हिफाजत के लिए निकल रहे हो। ओहो, वो ये समझते हैं कि शायद हजूर इस बात के मोहताज हैं कि हम उनकी हिफाजत के लिए निकले। हजूर इस बात के मोहताज नहीं है कि कोई उनकी हिफाजत के लिए निकले। आओ मैं दलील देता हूं। सरकारे दो आलम फख्र आदम बनी आदम खेमे में जिब्रील आयत लेके आते हैं, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, सारा अरब दुश्मन है। हजूर ने खेमे से ऐसे रुखे अनवर बाहर निकाला, सहाबा बाहर खड़े थे तलवारें नंगी लेके। हजूर ने पूछा, ओए क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह, हम पहरा दे रहे हैं, सारा अरब दुश्मन है, सारा अरब दुश्मन है, पहरा दे रहे हैं। फरमाया, मेरे सहाबियों, अल्लाह तुम्हें जजा देगा इस काम की, लेकिन याद रखो वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह ने मुझे बता दिया है कि तेरा पहरा मैं खुद दे रहा हूं। तुझे कोई गुजंद पहुंचा सकेगा? वो जिस रब ने काबे का पहरा दे लिया, वो काबे वाले का पहरा नहीं देगा।
अच्छा, काबे का पहरा आपको याद है ना, वो वाकया अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, अबरा का लश्कर आया था, मैं काबा ढाने आया हूं, फिर क्या हुआ, परखचे उड़ गए, परखचे उड़ गए। काबा अब भी आज भी है कि नहीं? कब बना था? जब से जमीन बनी है पहला घर वही है, आज तक कायम है कि नहीं? दुनिया में बम कोई नहीं उसको खत्म करने वाले, दुनिया में बड़ा बड़ा असला, दुनिया में बड़ी बड़ी फौजें, पूरी दुनिया में कुव्वत और ताकत इस वक्त वो समझते हैं कुफार और मुशरिकीन और गैर मुस्लिम कि ताकत हमारे पास है। काबा ललकार के कहता है मैं अभी जिंदा हूं, इसका मतलब है ताकत हमारे पास है। काबे का वजूद इस बात की दलील है कि कुव्वत और ताकत अभी तक मुसलमानों के पास है। अगर मुसलमानों के पास ताकत न रहेगी, काबा जिस दिन मुनहदम हो गया उसी दिन कयामत आ जाए, उसी दिन कयामत आ जाए। इसलिए याद रखो कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत अब भी फरमा रहा है, अल्लाह अपने काबे की हिफाजत अब भी फरमा रहा है। तफसील में जाने का वक्त नहीं, कुरान है कि नहीं? कितने साल हो गए हैं जब से आया है ना? मौजूद है कि नहीं? है ना? इसको मिटाने के लिए थोड़ी कोशिशें हुई हैं, बड़ी कोशिशें हुई हैं, इसके बावजूद कोई जबरजेर भी एक लफ्ज भी मिटा सका है, खत्म कर सका है? तो कुरान की हिफाजत कौन कर रहा है? बोलिए, अल्लाह। अच्छा, एक मैं और बात बता दूं, आप सोचते होंगे कि काबे की हिफाजत भी अल्लाह ने कर ली, कुरान की हिफाजत भी अल्लाह ने कर ली, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हम जुलूस निकालते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह अपने नबी की भी हिफाजत फरमा रहा है, अल्लाह अपने नबी की भी हिफाजत फरमा रहा है। गुंबद खजरा बने अरसा गुजर गया, मौजूद है कि नहीं? लेकिन मैं गुंबद खजरा की बात नहीं करता, मैं जो उसके अंदर है उसकी बात करता हूं, जो उसके अंदर है उसकी बात करता हूं। वो आज भी है और कयामत तक रहेगा, क्योंकि जन्नत में मौत नहीं है, और वो जिस जगह पे है रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, वहां खात्मा नहीं है। अल्लाह के नबी जिंदा हैं, मौजूद हैं, जस्ते अथर मौजूद है। और आपका क्या ख्याल है कि सारे कुफर ने मिलकर ये कोशिश नहीं की होगी कि किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जाए, जिंदगी में नहीं बाज आए, और जिंदगी के बाद तारीख में 5 अदवार ऐसे हैं जिनमें हजूर के जस्ते अतहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम के जस्ते अतहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन उनमें से एक ही सिर्फ नूरुद्दीन जंगी का वाकया ले लो। नूरुद्दीन जंगी के दौर में 574, 75, 77 इस दौरान की और इस दौर की बात है। कुछ लोग मदीना मुनव्वरा जाते हैं, इधर हुआ ये कि नूरुद्दीन जंगी अपने मुल्क में शाम में आराम फरमा है, दोपहर का वक्त है, अचानक खौफजदा होके हड़बड़ा के उठ बैठते हैं। क्या हुआ? पसीनो पसीनी। क्या हुआ? हजूर का दीदार हुआ, हजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। अच्छा, पसीने फिर क्यों आ गए? पसीने से शराबूर क्यों है? दीदार तो हुआ है, लेकिन आका ने बात की है कि मुझे कोई 2 असियत देने वाले कुत्ते नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और तू यहां सो रहा है। मुसलमानों का हाकिम होके, हुक्मरान होके तू यहां सो रहा है, और मुझे कोई 2 कुत्ते नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर परेशानी का आलम, दूसरी बार फिर ख्वाब, तीसरी बार फिर ख्वाब, और हजूर फरमाते हैं मन रानी फक़द राल हक, जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान की तो जुर्रत नहीं कि मेरी शक्ल बना के आए, शैतान की तो जुर्रत ही नहीं कि मेरी शक्ल बना के आए। अच्छा, हमारा ये अकीदा है ना, तो कई बंदे कहते हैं ओ जी जिन्होंने हजूर को देखा हुआ था ना जिंदगी में, वो तो ख्वाब में देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा ना कि ये हजूर हैं, तो जिन्होंने जिंदगी में देखा हुआ नहीं उनको कैसे पता चलेगा? यानी मंतक
कि जिन्होंने देखा हुआ था वो ख्वाब में देखें तो पता चल जाएगा कि ये आका ही हैं, वही हैं, पहचान लेंगे। और जिसने जिंदगी में नहीं देखा वो सोते हुए ख्वाब में देखेगा तो कैसे पहचानेगा? मैंने कहा यही तो फर्क है ना, कि अगर दिल में इश्क़ रसूल होगा तो पहचान लेगा, भला महबूब को कौन नहीं पहचानता। और फिर तू तो ये कहता है कि सोने वाला ख्वाब में कैसे पहचानेगा? मैं कहता हूं मरने वाला कब्र में भी पहचान लेगा। और कब्र में पूछा जाएगा, निजात इस बात पर होगी, मा कुंत तकूल फी हक के हाज़र रजुल, वो सामने वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, माज़ाक के सुरमे वाला, अलम नशरा के सीने वाला, वो जो सामने बैठा है, मा कुंत तकूल, तो इसके बारे में क्या कहा करता था? अगर कहेगा ना, अगर इश्क नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, ताल्लुक नहीं होगा, वास्ता नहीं होगा, तो वो कहेगा हा 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 ला अदरी, मुझे कोई पता नहीं, मुझे कोई पता नहीं, मुझे कोई पता नहीं। फिर फरिश्ते भी कहेंगे चल फिर उधर ही, जिधर ना पते वाले हैं। और जब वो कहेगा ना कि नकीरो पहचानता हूं इन्हें, नकीरो पहचानता हूं इन्हें, ये मेरे आका, ये मेरे मौला, मगर इनसे इतना पूछो कि मुझे बंदा बता रहे हैं, मुझे ना पूछो कि ये कौन है, इन्हें पूछो कि ये आका का गुलाम है कि नहीं, मेरा तारुफ इनसे पूछ लो। अल्लाह अकबर, ये अलग मौजू है, इस पर भी नहीं जाता। अर्ज ये करता हूं कि सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते अतहर आज भी अपनी कब्र में मौजूद है और अपनी कब्र में महफूज है। नूरुद्दीन जंगी के दौर में जब हजूर ने ख्वाब में आकर कहा कि आ, नूरुद्दीन जंगी 20 आदमियों का कारवान लेकर जब सरजमीन मदीना में पहुंचता है, सामने गुंबद खजरा के जब पहुंचा ना, अल्लाह अकबर, हजूर ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत, जिसने मुझे देखा मुझ पर उससे उसकी सिफारिश करना वाजिब हो गया। जब वहां पहुंचा, हाकिम मदीना से गुफ्तगू की कि मुझे सरवरे कायनात ने ख्वाब में ये हुक्म दिया है कि मुझे कुछ लोग असियत पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐ हाकिम मदीना आओ मिलके तलाश करें वो कौन है। तलाश के लिए तरीका ये इख्तियार किया गया कि हाकिम मदीना ने ऐलान कर दिया कि शाम का हाकिम यहां आया हुआ है और वो कुछ अहले मदीना को तहाइफ देना चाहता है, और मदीने का हर बाशिंदा आए और अपने अपने हिस्से का तोहफा ले जाए। पूरे मदीने को इर्द गिर्द से सील कर दिया गया, अंदर वाला बाहर ना जा सके, बाहर वाला अंदर ना आ सके। सारे मदीने के लोग बारी बारी आए, हर कोई अपने हिस्से का तोहफा लेके चला गया। अब जो भी आता था नूरुद्दीन जंगी उसे देखता, पहचानने की कोशिश करता, क्योंकि रसूलुल्लाह ने तो मुझे ख्वाब में उनकी शक्लें भी दिखाई थी। रसूलुल्लाह ने तो ख्वाब में मुझे उनकी शक्लें भी, शाह अब्दुल हक मुअत्तज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है वाक़या, फरमाते शक्लें भी दिखाई थी, मगर इनमें से तो कोई नहीं। हाकिम मदीना से कहा वो जो कोई मदीने में कोई बंदा ऐसा तो नहीं रह गया जो ना आया हो? उसने कहा कोई बंदा नहीं रह गया। फिर गौर करो, फिर तहकीक करो, हाँ 2 बंदे हैं, वो नहीं आए। भाई वो क्यों नहीं आए? इसलिए वो दरवेश लोग हैं, वो तो अपनी कुटिया में बैठे रहते हैं, वो अल्लाह 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 करते रहते हैं, उनके हाथ में तस्बीह है, वो तो नेक लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, और वो दुनिया के माल के पीछे नहीं भागते, ना तोहफे लेने आते हैं। पैगाम भेजा था जी, भेजा था, उन्होंने कहा हमें दुनियादारी से कोई कर्ज नहीं है, वो तोहफा लेने नहीं आए। अल्लाह अकबर। नूरुद्दीन ने कहा वो तोहफा लेने नहीं आए? जी नहीं आए। तो कहने लगा अगर वो नहीं आए तो मुझे उनके पास ले चलो। मदीने में गुंबद खजरा के करीब ही किराए का मकान लेके रह रहे थे, किराएदार किराए का मकान लेके रह रहे थे। फरमाया मुझे उनके पास ले चलो। बादशाह जब आया, नूरुद्दीन जंगी ने आके ऐसे देखा ना, तो उसकी आंखों में खून उतर आया कि ये तो वही भेड़िए हैं, ये तो वही कुत्ते हैं जो हजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे ख्वाब में दिखाए थे। तहकीक करना शुरू कर दी, इधर उधर दाएं बाएं, कहने लगा तलाशी ले लो, हमारे पास है ही कुछ नहीं। नूरुद्दीन जंगी परेशान हो गया कि इनके पास तो वाकई इस कुटिया के अलावा है ही कुछ नहीं, तो ये कैसे अजियत देते होंगे, क्या करते होंगे ये, जिसकी रसूलुल्लाह को अजियत हो रही है। और कुरान कहता है ना, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू,
और कुरान उन पे लानते भेजता है, तो ये कैसे अजियत देते हैं? और याद रखो अजियत उसको होती है ना जो जिंदा हो, है ना? ये कैसे अजियत दे रहे होंगे? सोच में पड़ गया। अचानक बाहर निकलने लगा, सोचते सोचते चटाई के ऊपर कदम रखा तो नीचे खाली खाली जगह नजर आई। जमीन पे कदम रखे तो अंदाज और होता है, स्टेज पे कदम रखे तो अंदाज और होता है। उसे यूं लगा जैसे कोई फट्टे हिल रहे हैं। कहने लगा पीछे करो, ये क्या है? देखा तो एक सुरंग थी, और उस सुरंग का जब मुआयना किया गया, सिपाहियों ने अंदर जाके देखा तो हैरत में गुम हो गए कि उन जालिमों ने रोजाना सुरंग से मिट्टी निकालनी है, चमड़े के थैले में भरनी है और बकी के कब्रिस्तान में जाके कब्रों में डाल देनी है। और पता नहीं कब के वो लगे हुए थे, और जब हजूर के गुंबदे खजरा के और कब्र अनवर के बिल्कुल करीब जा पहुंचे तो आक़ा दो जहां ने नूरुद्दीन जंगी को इत्तला कर दी, और वहां से वो आया, आके पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया ना तो फिर सब कुछ मान गया, फिर सब कुछ मान गया। तुम्हें भेजा किसने है? कहने लगा जी हमें मराकश के अंग्रेजों ने भेजा है। जिस तरह उस दौर में ये करते थे, आज फ्रांस वाले करते हैं, आज यूरोप वाले करते हैं। उन्होंने किस लिए भेजा? उन्होंने इसलिए भेजा कि जाओ नकब लगाओ और जाके आमिना के लाल के जस्ते अतर को निकाल लाओ, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अल्लाह के नबी के जिस्म को मट्टी खाती नहीं, इतना उनको भी पता है। निकाल लाओ, इस मकसद के लिए हम आए हैं। चलो, नूरुद्दीन जंगी ने फिर क्या किया? कहा ठीक है, तुम्हारी साजिश बेनिकाब हो गई, हुकूमत के तुम करिंदे हो अंग्रेज के, अब खड़े हो जाओ। तलवार हाथ में ली, तलवार हाथ में लेकर आंखों में खून उतर आया। अपनी तलवार से जब उनकी गर्दन उड़ाने लगा तो हाकिम मदीना ने कहा हमारे पास जल्लाद मौजूद है, किसी जल्लाद को बुला लेते हैं। तो नूरुद्दीन जंगी ने कहा नहीं, इन जालिमों और इन बेअदबों और इन गुस्ताखों और रसूलुल्लाह को वसीयत देने वालों के सर मैं खुद अपनी तलवार से जुदा करूंगा, ताकि आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुंच जाए कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। चुनाचे फिर उनको कत्ल किया गया, और नूरुद्दीन जंगी कत्ल करने के बाद फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। हाकिम मदीना ने पकड़ के कहा आपको अल्लाह ने कामयाबी दी है और असियत पहुंचाने की कोशिश करने वाले नाकाम हो गए हैं, तो ये रोने का मकाम तो नहीं, ये तो मुस्कुराने का काम है। कहा कभी कभी खुशी से भी रोना आता है। अल्लाह की बस्ती कायनात में कितने हजूर के गुलाम मौजूद हैं, और कायनात के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, कितने आशिक और दीवाने भी मौजूद होंगे। मैं तो अपनी किस्मत पे नाज कर रहा हूं, आका ने इस काम के लिए मेरा इंतखाब फरमाया है, इस काम के लिए आका ने मेरा इंतखाब फरमाया। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम थे ना, सहाबा किराम बड़ी शान वाले थे, लेकिन जिस सहाबी को रसूलुल्लाह की हिफाजत का और आका की खातर अपनी जान देने का और जान का नजराना पेश करने का मौका मिल जाता, वो समझता कि कायनात में मुझसे बड़ा सआदतमंदी कोई नहीं। हजरत अबू तलहा को देखो ना, जब आपको बाद में देखा गया उंगलियां खत्म हैं, जिस्म पे 70 जगह पे तीर खुबे हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे खड़ा होकर तीर पे तीर खाता रहा और रसूलुल्लाह के बाल तक भी तीर नहीं पहुंचने दिए। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। तो अल्लाह हजूर की भी हिफाजत फरमा रहा है और ये होती रहेगी, ये मेरा ऐलान है और ये चैलेंज है। इंशाअल्लाह काबा क़यामत तक रहेगा, इसको कोई मिटा सकेगा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते अतहर अपनी कब्र अनवर के अंदर क़यामत तक मौजूद रहेगा, इसे कोई खत्म कर सकता नहीं, मिट्टी नहीं खा सकती, और कौन मिटाएगा? अल्लाह अकबर। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मिट्टी नहीं खा सकती, उसको इजाजत नहीं। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया, जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो भला कौन उसको नुकसान पहुंचा सकता है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतर, आपका जिस्म अतर भी महफूज है। फिर आप कहेंगे फिर आप लोग क्यों शोर में चाहते हैं कि नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़? ओ भाई, हम इसलिए कहते हैं कि वो बड़ा ही खुश नसीब होता है जिसे नामूस रिसालत के लिए आवाज उठाना नसीब हो जाए।
जैसे नूरुद्दीन जंगी का इंतखाब हुआ, अल्लाह ताला आशिकान रसूल का इंतखाब करता है, मेरे महबूब की इज्जत और नामूस के दिफा के लिए आ जाओ, तुम भी अपनी आवाज को बुलंद कर दो। बातें तो बड़ी हैं, दिल चाहता है कि अज़मत और शान मुस्तफ़ा के तज़किरे होते रहें, लेकिन आपके भी इश्क और मोहब्बत का और आराम का मैं ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहता। मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि जब शुरू करता हूँ इब्तदान, बाद में भी परेशानी और खांसी और ये सब कुछ रहता है, और जब शुरू करते हैं हजूर का जिक्र तो अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत से तौफीक देता है। और इसी पे हमें नाज है कि अल्लाह ने अपने करम और अपनी रहमत से अपने महबूब के जिक्र के लिए हम गुनाहगारों का इंतखाब कर लिया। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बला।